गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। यह वाक्य आजकल के तथाकथित अभिजात्य वर्ग का तकिया कलाम जैसा हो गया है कि मेरी हिंदी कमज़ोर है। ऐसा बोलने पर वे इतराते से नज़र आते हैं। उनके इतराने के पीछे मैकाले की वह नीयत नेपथ्य से अट्टहास करती सुनाई पड़ती है, जिसमें ऐसी षड्यंत्रकारी शिक्षा नीति है जिसकी रहस्यात्मक छाया में भारतवासी अपने रंग रूप में तो भारतीय दिखें, पर मानसिकता उनकी अंग्रेजी हो जाए। मानसिक दास्ता की जकड़न में छटपटाती जीवनचर्या समाज के विकास में कितनी बाधक हो सकती है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी के बरक्स भारतीय भाषाओं को वह स्थान नहीं दिला पाए हैं जिसकी वे हकदार थीं। इसका कारण है कि हमने शुरू से ही एक ऐसी भाषा की दास्ता स्वीकार कर ली है जो अपनी प्रवृत्ति में आक्रामक थी। हालांकि ऐसे उदाहरण भी आसपास मिल जाएंगे जो अंग्रेजी की दुनिया से हिंदी में आए और अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की। आज अंग्रेजी मात्र ज्ञान लेने से व्यक्ति को ज्ञानी समझ लिया जाता है। एक भाषा विशेष को ज्ञान, विज्ञान और रोजगार के विशेष संदर्भ से जबरन जोड़कर तदनुरूप चिंतन पक्ष के मूल्यांकन का आधार बना देना निश्चित ही सामाजिक विकास के संदर्भ में बाधक है। यही कारण है कि अपनी बुद्धिजीविता का दंभ भरने वाले महानुभावों ने इसके माध्यम से अपनी घनघोर अज्ञानता को भी बखूबी ढाप तोप कर रखने का एक सुंदर जरिया बना रखा है। अंग्रेजी वातावरण की दहशत में अक्सर लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि मेरी हिंदी बहुत खराब है। शायद ही आज तक किसी के ऐसे उद्गार अंग्रेजी के बारे में सुनने को मिले होंगे। अंग्रेजी का वर्चस्व आज इस तरह समाज पर हावी हो गया है कि इस भाषा को न जानने वाला या इसकी अपेक्षाकृत कम जानकारी रखने वाला शख्स भी इस बात से गुरेज करता है कि उसकी अंग्रेजी की कमजोरी कहीं समाज में उजागर न हो जाए। गांधी जी ने लिखा था कि मैकाले ने जिस शिक्षण की नींव डाली वह गुलामी की नींव थी। उसने उसी इरादे से वह योजना बनाई। उसके कार्य का परिणाम यह हुआ कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। यह कैसी दरिद्रता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि अंग्रेजी सीखकर जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की है
सर्वसाधारण के साथ उनके मत का मेल नहीं होता। प्रेमचंद ने कहा था कि जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, हमें भोग विलास में डुबोए, जो हमें दूसरों का खून पीकर मोटा होने को इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति आज अपने चरम पर दिखाई पड़ रही है। यह भाषा कितनी मद में है, इसका सहज अंदाज़ा इसकी आक्रामकता और अन्य भाषाओं के प्रति उपेक्षा से लगाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में विचार, ज्ञान, विज्ञान और रोजगार के अवसरों संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें।